कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था। वी वर डूइंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आगे ना? यस सर। यस सर। रिवाइज कर लिया इसको? यस सर। यस सर। थीटा के पास वाला कंपोनेंट कॉस कॉस, कॉस थीटा। cos थीटा, कॉस थीटा, और दूर वाला sin थीटा। एक्स वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है? नो सर cos भी हो सकता है, sin भी हो सकता है। बिल्कुल, दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि थीटा किस पे कहाँ पे है। हाँ, बिल्कुल सही बात। ठीक है जी, अगर मेरे पास ए एक्स आई कैप बी ए वाई जे कैप है तो रिजल्टेंट क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड? ax square plus ay square। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर 3 में दे रखा है तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी, बढ़िया। अब कुछ इसके सवाल आज करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, हम चीजें नई सीखेंगे। लेट्स बिगिन। एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर जो हमने 3 वेक्टर्स किए थे जैसे ये डायग्राम में बनाया हुआ है, हाँ सर जी, इसका जो रिजल्टेंट है वो डिस्प्लेसमेंट करके फाइंड आउट करेंगे ना, ट्रायंगल और लगा के? हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट जैसे ही हो गया ओके सर। है ना। अगर बंदा तीन तीन डायरेक्शंस में जा रहा है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऐसी होगी कि पहले ऐसे ऐसा समझ लो ना, इसको इमेजिन करो कि बंदा पहले इधर गया जेड में, चलो एक्स वाई यस जेड में सर। जाते हैं, पहले एक्स में गया, यस सर। वाई में वहीं से ऊपर गया, फिर जेड में वहीं यस। से आगे आ गया, जेड से जेड में, तो यहीं पहुंच जाएगा ना, हाँ के ना? यस सर। हमने वेक्टर्स डिस्प्लेस करके सबको ओरिजिन से बना दिया, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, चलो जी अब कुछ सवाल करते हैं। उसमें तुम लोग पहले तो वेक्टर के कंपोनेंट्स मेरे को फाइंड करके बताओ। उस दिन हमने कोई सवाल किया था? इसको कंपोनेंट्स में तोड़ो और x और y में तोड़ के मतलब i कैप j कैप में लिखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो क्या लिखा हुआ है, a equal to 10? मीटर। ओके सर। Resolve the vector into components. Okay, सक्षम करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। ओके, आज यहीं से तो शुरू किया सर आई गेस मैंने कुछ मिस कर दिया था। ना? कुछ नहीं मिस किया, यहीं से शुरू हुआ आज। यस सर, मैंने ये फॉर्मूला लिखा नहीं हुआ था। कौन सा, ये वाला? यस सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो। करेक्ट है अमृत, करेक्ट है सिमरत। सर क्वेश्चन शो कर दो एक बार। लो जी, द्योतमा करेक्ट, मंजोत करेक्ट। अरीन एंड समृत करेक्ट। अरे बाकी लोग जीनत करेक्ट। आशी ये क्या है? सर यही आंसर आया मेरा। ले, तो 10 तो दिया हुआ है, तुमने 10 ही भेज दिया। ले, ऐसे कैसे? ये तो ज्यादती हो गई, ज्यादती।
मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करना, अपने को रिजॉल्व करना उसको x और y में। हरनूर ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड चल। कर दिया था फाइंड। हाँ, अब इसमें x कंपोनेंट देखते हैं। चलो, x कंपोनेंट थीटा के साथ वाले दूर वाला है, सर साथ वाला। साथ वाला वाला तो क्या होगा 10 cos थीटा। 60 cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2 तो क्या वो 5 मीटर आ गया? यस सर। ay होगा 10 क्या? sin 60। क्या वो 5√3 आ गया? यस सर। तो क्या मैं a वेक्टर को 5i कैप प्लस 5√3 j कैप लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। बस फिर यही आंसर है मेरा। किसी के पेट में दर्द? अगला सवाल। थर्टी सेवन का पता है तुम लोगों को क्या होता है? नो यस सर। सर, cos 3 by किसी को पता है? 5 and 5 by 3। हाँ जी, करेक्ट। सक्षम। अमृत क्या कह रही है? सर 3 by 5 करके साथ यस, 3/5 एंड 4/5, राइट, 4 by करेक्ट। 5। अपनी कॉपी का फर्स्ट पेज ओपन करो। वहां पे लिखो स्टैंडर्ड ट्राइंगल। एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है जिसको हमें याद रखना है। और वो स्टैंडर्ड ट्राइंगल क्या है? वो ऐसा है, जो पाइथागोरस अपने वो ट्रिपलेट्स होते हैं। तो यार तो सीधी बन गया। देखो, ये है 3, ये है 4। 3 और 4 का कॉम्बिनेशन 5 5। पाइथागोरस में 3 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या होता है? 5 5 है ना? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, 3 और 4 मेक्स 5। एंड व्हाट आर दीज एंगल्स? उसमें ये एंगल्स कितने हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये एंगल है कितना? 37 37 डिग्री। और ये एंगल कितना है? 53 53 डिग्री। क्योंकि ये कितना है? 90। 90। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गंदा हो गया, गंदा। ये क्या रखना है आपको? याद। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है जी, दिस इज स्टैंडर्ड ट्राइंगल। ये कभी भी पूछूं आपको याद होना चाहिए स्टैंडर्ड ट्राइंगल। इसमें से अब हम cos 37, sin 37, cos 53, sin 53, क्या मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ? यस सर। What is sin 37? Tell me. 3/5 It is 3/5. 3 by 5 Perpendicular by hypotenuse. Cos 37 4 by 5 4/5। तो वैल्यू जब चाहिए, देखो जब भी हमें 37 दे रखा है, 53 दे रखा है ना, तो साइड में नन्ना सा एक ये ट्राइंगल बना लिया और साइड में लिख लिया cos 30। याद अगर नहीं रहता तो साइड में ये ट्राइंगल बना लिया, है ना? अगर इसमें भी कंफ्यूजन होता है, यार 37 के सामने कौन सी साइड थी? 4 थी या 5 थी या ये 3 थी? तो इतना हमें, ये हमें ट्राइंगल का पता है प्रॉपर्टी के सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होती है। यस यस सर। उससे छोटे के आगे उससे छोटी साइड, एंड सबसे छोटे एंगल के आगे सबसे छोटी साइड। हाँ के ना? यस सर। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है इसमें से? 90। 90। यस। और सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 5 5। तो 90 के सामने 5। सबसे छोटा कौन है एंगल? 37 साइड 3 3। क्या 37 के सामने 3 है?
Yes, sir. sir. चलो, Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। यहाँ से मैं का साइन 53 भी लिख सकता हूँ। साइन 53 क्या होगा? 4/5. It will be 4/5 perpendicular by hypotenuse, and cos 53 will be 3/5. 3/5. 3/5। ठीक है जी, तो ये जो हमने लिख लिया ना, यूं समझो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो, तो हमें स्टैंडर्ड ट्राइंगल के बारे में जानकारी हो गई। अब मैं यहाँ से fx निकाल सकता हूँ। fx will be f sin या cos? Cos. Cos. It will be cos 37। f की वैल्यू है 10 and cos 37 is 3/5. 3/5 3/5. अरे रे 4/5 रे, Sir, 4/5। 4/5 है। ठीक है, तो ये 8 आ गई। Yes, sir. Yes, yes sir and fy is f sin Cos 37। sin 37. ठीक है, तो ये हो गई 10 into 3/36। 3/5 कोई दुख तकलीफ? no sir ठीक, बढ़िया। चलो, अगला सवाल। इंक्लाइंड प्लेन सुना है कभी? Yes, sir. इंक्लाइंड प्लेन के सवाल किए हैं कभी? No, sir. ठीक, Yes, sir. ये इंक्लाइंड प्लेन है। इस पे पड़ा है एक 10 किलो का डब्बा, और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है 30 डिग्री मान लो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ड्रॉ द वेट acting on the dabba, draw the weight acting on the block, and then resolve it into two components। और वो दो components होने चाहिए which are perpendicular to inclined plane, and दूसरा है along the inclined plane। perpendicular to inclined plane and along the inclined plane। कौन सा वाला कौन सा है ये बताना है आपको। परपेंडिकुलर वाला कौन सा है एंड अलोंग द इनक्लाइंड प्लेन कौन सा है, ऐसे लिख के भेजना। चाहे पहले इंक्लाइंड प्लेन वाला लिख दो, बाद में मतलब परपेंडिकुलर वाला लिख दो, बाद में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो 3 आंसर भेजोगे आप, पहले वेट, फिर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फिर उसका अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट। अमृतपाल बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, 1 0 ज्यादा है रे अमृत, बाकी दिखने में कहाँ पे सही सर? था। 1 0 ज्यादा नहीं है अमृत। गलती से टाइप हो गया। 1000 किलो है 100 किलो है ना? 100 100 न्यूटन है। 100 न्यूटन है। सक्षम, करेक्ट। अरे सर कैसा सवाल पूछ लिया रे, तो बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल है ना। विद्योत्मा, अरे विद्योत्मा 3 आंसर। परपेंडिकुलर अलोंग लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों,
मैं पहले जो आंसर आएगा वो होगा वेट का, दूसरा जो आंसर आएगा वो होगा परपेंडिकुलर वाला, तीसरा जो आंसर आएगा वो इंक्लाइंड, अलोंग द इंक्लाइंड। I'll read your answers in this sequence. Devatma, send your answer again. 3 answers. Kanu Priya. आई जे मत डालो रे, आई और जे तो कहाँ गए, वो तो टेढ़े मेढ़े हो गए, ये आई जे में नहीं है। कनु प्रिया पहला सही है। अरीन अनम्यूट कर जरा अरीन। यस सर। अरे भाई 100 kg है वो, क्या है? केजी। 10 किलो दिया मैंने तो। तूने वो उठा के 100 किलो का ब्लॉक रख दिया है? ओए अनम्यूट रहे। यस सर। हाँ, ये 10 किलो वाला कहाँ छुपाया है भाई? द्योतमा पहला ठीक है, अंशुल करेक्ट। अरीन बताएगा ऐसे नहीं, देख। असीम ना, मंजोत पहला दूसरा करेक्ट, सिमरत पहला करेक्ट। अरीन अनम्यूट कर। हाँ भाई कितने? ओए तेरे को क्लास से रिमूव कर दूंगा अगर दोबारा तूने म्यूट कर लिया, यू नो दैट। अगर दोबारा म्यूट हुआ ना, पूरी क्लास में अनम्यूट रहेगा। दोबारा अगर म्यूट हो गया ना, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। चलो बता कितने किलो का ब्लॉक है ये? सर 10 केजी। तो 10 kg को हम 100 kg लिखेंगे। क्या लिखना है मेरे को, पूछा क्या है? सर वेट एक्टिंग ऑन ब्लॉक। वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो आंसर हैज टू बी इन व्हिच यूनिट? न्यूटन। न्यूटन में। ठीक है, मंजोत हाँ करेक्ट है। अनम्यूट रहना था तुझे, भूल गया? अरीन यस सर। हाँ ठीक है, अनम्यूट रहे, ये पनिशमेंट है तेरी। ठीक है, चलो अब बनाते हैं इस पे फोटो में हम इसका जवाब। अच्छा बच्चों, अब मेरे को एक बात बताओ, इसका वेट ऐसे लगेगा? हाँ क्या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. धरती किधर है? ये धरती है या ये धरती है? ये वाली है या ये वाली है? तो नीचे वाली, नीचे वाली ऊपर वाली? ऊपर वाली, ये धरती है ना? नीचे वाली। ऊपर इधर। वाली। धरती तो ये है ना, ये धरती थोड़ी, ये तो रैंप है। हाँ क्या ना? Yes, sir. यस तो धरती के परपेंडिकुलर नहीं लगता होता था पहले तो वेट, अभी आजकल चेंज कर दिया है क्या धरती ने सिस्टम है? वेट कैसे लगता है हमेशा? परपेंडिकुलर टू द धरती, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हाँ क्या ना? ओ गाइस, Yes, sir. यस नो? Yes, sir. हाँ, तो वेट एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऐसे वर्टिकली। यहाँ लिख लो जरा, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, धरती के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है जी, चलो अब हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाने हैं। वेट हमने बना लिया, इसके दो जो कंपोनेंट्स होंगे वो दो कंपोनेंट्स पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद उनमें एंगल ढूंढेंगे। एक कंपोनेंट ऐसा होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन,
ठीक है, this component is perpendicular to the inclined plane and this component is along the inclined plane. हाँ के ना, फोटो में सही बनाया मैंने, फोटो में एरो सही बनाई है। जो दोनों कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन और ये वाला है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। यस और नो? Yes, sir. क्लास बंद कर दें? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Sir. आई थिंक हम ये चीजें कल कर लेंगे। कौन सा इंपॉर्टेंट है ना? तुम लोगों को आज करना ही नहीं, जब कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, तो लेट्स डू इट टुमारो। मेरे को रिस्पांस चाहिए। अगर रिस्पांस नहीं आ रहा तो वी कैन एंड द क्लास। देयर इज नो कंपल्शन। फिजिक्स की क्लास लगाना कोई कंपल्शन नहीं है मेरी तरफ से। यू आर नॉट, यस टेल मी, यू आर नॉट बाउंड टू अटेंड द क्लास। मेरी तरफ से यू आर नॉट बाउंड टू अटेंड द क्लास। तुम लोग क्लास लगाते हो अपनी मर्जी से, मजबूरी नहीं है कोई। डॉक्टर बनना है तुम लोगों ने अपनी मर्जी से। मैं कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा तुम लोगों को कि डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो। चल कान खट, कान पकड़े, चल डॉक्टर बन, चल डॉक्टर बन। ऐसे नहीं बोल रहा मैं। मर्जी है तुम्हारी, तुम लोगों को डॉक्टर बनना है तो तुम्हारी मर्जी है, मेरी नहीं। हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो मेरे को इंटरेक्शन चाहिए। अगर प्रवचन सुनना है तो टीवी में लगा लो या किसी संत के जाओ। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा इधर, पढ़ रहे हैं हम, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, प्रवचन में होता है कि हाँ स्वामी जी बोलते रहेंगे, तुम लोग हाथ जोड़ के सुनते रहोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? Yes, sir. Yes. Yes, होता है sir. सर। हाँ, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा, समझे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट है परपेंडिकुलर। ठीक, अब मेरे को पहले तो इधर एंगल ढूंढना है भाई। 30 डिग्री मेरे को इधर दे रखा है, उधर कौन सा 30 होगा ये कैसे पता लगेगा मेरे को? ये लगेगा थोड़ा सा मैथ्स यूज करके। लगाएं, फिर थोड़ा सा मैथ लगाते हैं। मेरे पास लाइंस दे रखी हैं ऐसे ऐसे, और एक जो है वो परपेंडिकुलर ऐसे दे रखी है। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास। क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री है? Yes. Yes, sir. क्योंकि परपेंडिकुलर Yes, लाइन sir. बनाई है मेरे को, है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाया। अब मेरे पास ये वाला एंगल 30 है, थीटा है। ठीक है, ये वाला Yes, पूरा sir. एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना बचा? 60. 60 degree. 60 degrees. नहीं, मतलब थीटा की फॉर्म में चलते हैं। कितना चल ये 90 minus 90 minus 90 minus minus theta. 90 तो आप ये बता सकते हो कि आप किसको क्या ले रहे हो? समझ सा नहीं आ रहा है डायग्राम। ये समझता नहीं आ रहा। ये वाला अलोंग है, ये परपेंडिकुलर वाला है। सर, और जो रेड लाइन है वो आपने इसमें बनाई है? ये वाली रेड लाइन है, ये mg है। ठीक है सर। ठीक है, मैंने अलग इसलिए बना लिया, उधर गंद को डालना बीच में। ठीक है, तो अभी क्या है, ये अलोंग है, ये परपेंडिकुलर है, mg वैसे बनाया मैंने। ये थीटा ले लिया, थीटा की वैल्यू अपने क्वेश्चन में 30 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे जनरल बता रहा हूँ तुम लोगों को। 90 माइनस थीटा होगा ये वाला। हाँ के ना अनुष्का? यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब देखते हैं ये छोटा वाला ट्रायंगल, बेबी ट्रायंगल देखेंगे। बेबी ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 है, Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ? Theta. 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 तो क्या ये बात चमक गई? Yes, 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 yes. sir. Yes, sir. तो इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल होता है थीटा, क्या वही परपेंडिकुलर वाला एंगल है? हाँ के ना? वही परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला एंगल हो गया। हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इधर अपने सवाल में जो 30 डिग्री एंगल है, क्या वो ये वाला होगा? Yes, sir. Yes, sir. दिस विल बी 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूँ, ये mg कौन सा है? थीटा के साथ वाला कंपोनेंट इज mg cos थीटा। Yes, sir.
वैल्यू डालते हैं। Yes, sir. हाँ, mg की वैल्यू क्या थी अपने पास 10 into g, that is 100 न्यूटन। तो ये आ जाएगी 100 into cos of 30। cos 30 कितना होता है? √3/2. Root 3 by 3. 2। √3/2. बिल्कुल सही बात है। तो it will be 50√3 Yes, sir. and it is mg sin 30। Yes, sir. ठीक है, that is 100 sin 30 and sin 30 कितना होता है? 1/2. 1/2. 1/2। तो इधर 50 न्यूटन आ गया। Yes, sir. Yes, sir. 50√3। किसी को कोई शक? No, sir. सर mg cos थीटा कैसे लिखा था? mg cos थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट इज mg cos थीटा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, इधर इधर फोटो में भी बना लो। हाँ जी, सर ऊपर स्क्रॉल कर दो। करता हूँ। इधर फोटो में बना लो mg sin थीटा और इधर बना लो mg sin थीटा और mg cos थीटा। यहाँ फोटो में बना लो। ये अलोंग है, ये है परपेंडिकुलर। This is perpendicular to the plane. हो गया? Yes, Next sir. बात। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मेरे पास एक a वेक्टर दे रखा है। सर एक बार ऊपर कर दो, स्क्रीनशॉट दे दूंगी। डन सर। मेरे पास a वेक्टर लेट से दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। b वेक्टर दे रखा है माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। Find the magnitude of a vector plus b vector। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। करेक्ट सक्षम? अमृत ना? विद्योतमन नहीं, समृद्ध नहीं। अरे यार तुम लोग सिमरत नहीं, अरीन ठीक है, श्रेया नहीं। और रोहन भाई मैग्नीट्यूड पूछा है? ओ ये तुम लोग अलग अलग मैग्नीट्यूड की फाइंड कर ले हो। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। पहले a प्लस बी करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। समझे? ये देखो, पहले a प्लस बी, a प्लस बी क्या होगा?
मुझे करना है a प्लस बी, पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर करूंगा फ्रेंड, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, आई विल ऐड, सिंपली ऐड दिस, I cap plus J cap plus K cap. plus K. करेक्ट। जब मैं i और नहीं a और b को जब ऐड करूंगा, है ना, तो i को i में जोड़ूंगा, j को j में, k को k में, हाँ कहना, Yes sir. Sir. Yes sir. है ना, तो i के साथ हाथ मिलाएगा, j के साथ, और k के साथ, दोस्त हैं, इकट्ठे रहेंगे। तो 2 इसका माइनस i कैप का मतलब कोफिशिएंट कितना है इसका? Minus 1. -1 तो आएगा 2 प्लस -1 i कैप प्लस 3 माइनस, मतलब प्लस -2 j कैप प्लस -1 प्लस 2 k कैप, ये i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। आया कि नहीं आया? Yes sir. Yes, sir. अब उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, a प्लस b जो आ गया मेरे पास, उसका मैग्नीट्यूड √3 रूट ऑफ, राइट, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x y z कंपोनेंट कितने? 1 1 1, हाँ कहना, Yes sir. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट। कोई शक? No, sir. No, sir. ओके, तो a वेक्टर मेरे पास है, लेट्स से 5i कैप प्लस 4j कैप, माइनस ले लेते हैं, माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप, b वेक्टर इज 6i कैप प्लस माइनस 2j कैप find the magnitude of a vector minus b. Correct, Shreya. Good. सर आप म्यूट हो गए। अच्छा, अमृत, सिमरत, हरनूर करेक्ट है, सक्षम नहीं, गड़बड़ कर दी तुमने इस बार, समरथ, अंशुल, आशी करेक्ट, रोहन ना, ओए रोहन हाँ ठीक है, ओए रूट, इसको रूट की वैल्यू कैलकुलेट करते भाई, उद्योतमा, जीनत, सुखमन, अरीन, अंशिका, मंजोत, जसमीत, आंचल, ऋतिका करेक्ट, जसमन नो, अरे जसलीन रूट कैलकुलेट तो कर दो इसको, धृतिना, सक्षम हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मनराज, जसलीन, प्रभनूर करेक्ट है। ओए असीम क्या किया ये? हैं? सर 1 मिनट देखता हूँ अभी दोबारा। जसमन, जसमन क्या किया तुमने? a प्लस बी तो नहीं कर दिया? सर गलती से प्लस है? यस क्या किया जसमन तुमने? सर प्लस करता प्लस करता, a माइनस बी करेंगे तो 5 में से 6 माइनस करने, आई कैप प्लस -4 में से -2 को माइनस करना है, जे कैप प्लस -2 में से किसको माइनस करें? है ही नहीं, 0. 0 के कैप,
तो आएगा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप ना 2 के कैप ए माइनस 2। अब उसका रिजल्टेंट निकालने में कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। ठीक है, रूट ऑफ क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 1 2 स्क्वायर। ठीक है जी, दैट इज 3 रूट ऑफ 9। सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन। अगला सवाल, if a vector is equal to three I cap minus 4 j cap, find a cap. अमृत, तो एक कैप फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करना, वेक्टर फॉर्म में बताना है रे। ए कैप इज अ वेक्टर। अच्छा सर, विद डायरेक्शन बताना है। बिल्कुल जी, वेक्टर फॉर्म में बताना है हमें। टिल्लो साहब, रूट 13 की में आ गया है। सक्षम करेक्ट विद्योत्तमा। अरे डिग्री नहीं बतानी विद्योत्तमा, आई और जे की फॉर्म में बताना है। अमृत ना, अंशुल करेक्ट। अरीन, कैप लिखने की जरूरत नहीं होती, आई और जे लिख दो सिर्फ, दैट इज अंडरस्टूड कि कैप है। अरीन ठीक है। अमृत ना, जेसिका करेक्ट, नहीं नहीं नो रॉन्ग। अंचल करेक्ट, समृत हाँ ठीक है। अब ओए रूट 13 कहाँ से लेके आया था पहले? सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तूने क्या क्या कैलकुलेशन मिस्टेक की थी? तो मैंने 9 + 4 13 करके रूट 13 कर दिया। अनिरुद्ध, अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? ए कैप कैसे फाइंड करते हैं? कैसे वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते होते हैं? Direction. ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बस हाँ, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है? रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 हो गया। 5। तो आ गया ए कैप। मतलब इसमें क्या मतलब तुम लोग ग्राम कहानी पढ़ रहे हो? 3 आई कैप मैंने पहले आंसर ये तो दिया था। है। अच्छा, बस ये आंसर आ गया, खत्म। अनिरुद्ध, तूने जे कैप की तरह से घुसा दिया बीच में है भाई। सर मैं ना वेक्टर में मैं कैप नहीं देखा, मैं वेक्टर वेक्टर ही देखता हूँ। वेक्टर ही देखता हूँ, क्या नहीं देखता? सर मैं गलत देख रहा था, क्वेश्चन ही ठीक से देखा। अच्छा ठीक है, चलो अगला सवाल। आज क्या फ्राइडे? आज थर्सडे, थर्सडे। थर्सडे ठीक है।
कैप मत लिखना, आई और जे और ऐसे लिखना बस, ठीक है। और साथ में मैग्नीट्यूड भी भेजना रहेगा सक्षम। करेक्ट सक्षम। सिमरत, पहले जे लिखते हैं सिमरत, फिर के लिखते हैं, आई जे के ऐसे, डोंट टेक द ऑर्डर। ओके सर। वो माइनस आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है आंसर वैसे तुम्हारा। साथ में वो भी है जो मैग्नीट्यूड विद्योत्मा, ठीक है यार, हर एक को अलग से बोलना पड़ेगा क्या मैग्नीट्यूड? अरे इन मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। अंशुल ठीक है, मंजोत ना, आशी करेक्ट, चम ले फिर, ओए शिवम, मनराज ठीक है, समरत ठीक है, जासीन ना, सिमरत करेक्ट, अरीन ठीक है, हरनूर ठीक है यार, दोनों आंसर भेज दे यार। असीम, धृति ठीक है, कनुप्रिया ठीक है, अंचल ठीक है। अर्शप्रीत ठीक है, निश्चय ठीक है, जेसिका, असीम ठीक है, ओके करेक्ट। चलो मंजोत हाँ करेक्ट, भूमि, अरे आईजे तो डाल दो भूमि, इतना कष्ट तो करना पड़ेगा रे। कैप लिखने को मना, है क्या? कैप लिखने को मना किया था तुमने, आई और जे भी उड़ा दिया। अमृत ना, अमृत आज क्या हो गया तुम्हें? हैं? पता नहीं सर। फॉर्म में नहीं हो आज। दिवनूर हाँ ठीक है, आज बाकी लोग फॉर्म में हैं। अमृत क्या किया तुमने बताओ चलो। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है हमें, ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। सर मैंने ना कंपेयर करके वो कर दिया कि मतलब जैसे अगर हमने बी को हमने एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप लिया है, हाँ तो जब हम प्लस करेंगे तो किस तरीके से हमारे पास सिर्फ आई कैप ही बचेगा। बिल्कुल, तो मैंने उस हिसाब से 2 आई कैप ले लिया, -2 जे कैप ले लिया और -3 के कैप। 2 आई कैप नहीं ना आएगा। ओह ठीक है सर। प्लस करना है ना, यस सर। तो 0 आई कैप आएगा तभी आई कैप 0 बचेगा। आई कैप, ठीक है सर। तुम्हें एक्चुअली में हमें क्या चाहिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, हाँ के ना। यस सर। और यहां से हम ए वेक्टर की वैल्यू इधर डाल दो, बी को मतलब लेट कर लो, चाहे कंपेयर करके कर लो, बट हमें जरूरत नहीं उतना करने की, हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो ए वेक्टर की जो वैल्यू डालेंगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, तो देयरफॉर बी वेक्टर सीधा आएगा हमारे पास -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, आंसर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, नहीं that will be root of नहीं 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये आ जाएगा √13। 13। कोई शक? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव? बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके सर। नेगेटिव लेना तो इधर क्या हो जाएगा, गड़बड़। चलो अगला करो।
बढ़िया सवाल है। ठंडे दिमाग से करना, कामली। वेरी गुड सक्षम, वेरी फास्ट एंड करेक्ट, बहुत बढ़िया। सर ये थीटा कहाँ पे दिया हुआ है? थीटा हमें ये जो टेढ़ी लाइन है उसी का दिया हुआ है, ये वाला। ओके सर। सर एक बार फिर से बताना, हमें थीटा कहाँ का दिया हुआ है? यार ये वाली जो ऐसे ऐसे जा रही है ना टेढ़ी, इसका एंगल 37। ओके सर। 5 सेंटीमीटर वाली। अरीन करेक्ट। हर्षिता करेक्ट। दिवनूर शिवम करेक्ट। रोहन करेक्ट। अमृत एंड प्रणव एंड हरि करेक्ट एंड जसमीत करेक्ट। श्रेया एंड मनराज करेक्ट। मिष्टी करेक्ट। अंशुल करेक्ट। अंशिका नहीं। विद्योत्मा करेक्ट। तो क्या करेंगे हम इसमें? 5 वाले का क्या करेंगे? कंपोनेंट्स निकाल। कंपोनेंट्स ले लेंगे, बिल्कुल सही बात है। बाकी लोग जिनका आंसर नहीं आया, जो लोग आंसर नहीं भेजते यार, तुम लोग भी भेजा करो, अच्छा लगता तुम लोग को। पर नूर हाँ ठीक है। या मतलब सीधा नीट में ही करोगे बस? चलो इधर है 37 डिग्री, तो 37 के साथ यहाँ पे कॉस आएगा
एंगल के साथ cos and cos 37 is 4/5 4/5 तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो इधर वाला कंपोनेंट है वो 4 होगा यस यस सर यस सर और ऐसे वाला Yes, sir. कंपोनेंट क्या होगा 3 3 क्योंकि sin 37 is 3/5 तो 5 उड़ने वाला दोनों केसेस में है ना। ये आया कैसे, मतलब मैंने क्या किया 5 into cos 37 ठीक है, that is 5 into 4/5 which becomes 4 और यहाँ पे क्या किया है 5 into sin 37 which is 5 into 3/5 3 ये कंपोनेंट है ना, ये वेक्टर है 6, ये है 4। अब x में 2 दिख रहे हैं, अब 5 तो भूल जाओ, 5 को तो तोड़ दिया हमने, तो 5 के बच्चे यूज करेंगे 3 और 4 ठीक है। तो x में 2 हैं, कौन कौन 4 और 6 4 4 और और 6 6 4 और 6 4 और 6 क्योंकि x में दोनों को ऐड कर दें ओ यस सर यस सर ठीक है। तो टोटल x कंपोनेंट कितना हो गया, इट इज 4 + 6 दैट इज 10 10 x हो गया मेरे पास टोटल 4 + 6 दैट इज 10 एंड y कितना हो गया टोटल 7 7 4 that is 7 therefore magnitude of resultant will be root of I can say 10 square plus 7 7 7 that स्क्वायर is 149 का root आंसर। कोई शक? नो सर ठीक है ये बढ़िया है। सर अपने केवीपीवाई के बारे में बताना था। हाँ मैं एक इसके बाद बताता हूँ, यस सर पहले ये कर लें इसके बाद बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर सर किसी की आवाज आ रही है मध्यम मध्यम की? यस सर कोई बोल रहा हाँ धृति, प्रीवियस क्वेश्चन में यस सर यस धृति, सर प्रीवियस क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है तुम बताओ कैसे निकालेंगे? सर एक बार ड्रॉ कर दो ड्रॉ कर दूं? ऐसे नहीं Yes, चलेगा sir. काम। लो बताओ तुम, अब चलो बनवाओ मुझसे ये रिजल्टेंट। हाँ भाई x की तरफ है। कितना क्वेश्चन बनाऊं? में क्या निकालना है? क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना हाँ है? एक मिनट करते हैं, एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले पहले एक बार ये बताओ इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? इसमें अगर x x की तरफ कितना है? धृति अनम्यूट, ऐसे नहीं चलेगा काम। जी सर अरे वैसे ही जोर से बोल जैसे पहले बोल रही थी। यस सर ओ फिर मध्यम हो गई। माइक सर अब ठीक है आवाज नहीं आ रही, मसा ही आ रही है। देखो x की तरफ हम बनाएंगे, चलो बना देता हूँ। x की तरफ कितना बनाएंगे 10, हाँ कहना। यस सर y की तरफ कितना Yes, बनाएंगे 7, हाँ कहना। यस सर तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना चाहूं तो क्या वो इधर आएगा? यहाँ पे कहीं आएगा। yes sir So this will be the resultant. And how do we find the direction of the resultant? tan alpha tan alpha Yes. This tan alpha will be what? ay by 7 x by 7 7 by 10 7 by 10 Alpha will be tan inverse of, ये इनवर्स का पता है चक्कर? यस सर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, मतलब tan अल्फा लिखा है जैसे, तो उसको मुझे दूसरी साइड में लिखना है, अल्फा निकालना है, तो हम उधर दूसरी साइड tan इनवर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 7 by 10 आ जाएगा, दैट्स इट। ये कौन से एक्सिस के साथ एंगल है?
एक्स एक्स एक्सिस बिल्कुल। विद कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव 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 एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर? यस यस सर। पूछा नहीं था, चलो हमने निकाल दिया। अब अगला ही सवाल ऐसा ही है कुछ। करेक्ट सेक्शन। नहीं हरनूर। करेक्ट विद्योत्मा। ध्यान देना, इधर दो तीन चीजें हैं। tan इनवर्स में क्या है, पॉजिटिव एक्स है, माइनस एक्स है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत कुछ है। तो सवाल को ध्यान से करना है। जैसे करेक्ट, सुखमन नो, जसलीन नो, मनराज करेक्ट, असीम करेक्ट, अंशिका ना, अंशुल श्रेया करेक्ट है, अरीन नहीं, निश्चय नहीं। चलो सर देखो मैं कराता हूँ। हाँ जी बोलो। सर अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें 37 डिग्री ना गिवन होता तो हम उसे जेड एक्सिस में लेते। ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं नहीं, फिर तो इनकम्प्लीट था, कुछ गड़बड़ थी। जेड एक्सिस में कैसे ले लेंगे उसको? ओके सर। अब देखो मुझे a प्लस बी करना है इधर, तो a प्लस बी करो पहले। तो कितना आएगा? 3 और -1 कितना हो गया? 2i कैप। -4 और -4 बिकम्स -8 -8 j कैप। अब इसको पहले फोटो बना लेते हैं इसकी। ठीक है, i कैप में 2 है और j कैप में अपना 8 है, -8 है। ठीक है, तो i कैप में +2 है -2 है? +2 तो ये बन जाएगा इधर +2 मान लो, इधर ये इधर है, और -j है, मतलब ऊपर बनाऊं नीचे बनाऊं? नीचे नीचे बनाएंगे तो इधर आएगा -8 मान लो, इधर आ गया। तो दिस इज -8 j कैप एंड दिस इज 2 i कैप। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ कहीं बनेगा? यस सर। तो इनका रिजल्टेंट बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब मुझे tan इनवर्स में निकालना है, तो अल्फा निकालना है। क्या सारे के सारे ऑप्शन में x एक्सिस आता है, y एक्सिस में तो है नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैं x एक्सिस निकाल लूंगा। तो x एक्सिस के साथ दो तरह से एंगल निकाल सकते हैं, या तो यहां से ये पकड़ के निकाल दो ऐसे, या फिर ऐसे निकाल लो। ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनाया मैंने दोनों, हाँ के ना? यस सर दूसरे वाले को तो तुक्का बनता नहीं इधर, है ना, हम छोटे वाले लेंगे। ठीक है, और नेगेटिव के साथ अगर होता तो इधर से बनती है एरो, या इधर को। पर सर वहाँ ऑप्शंस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखा है तो आ रहा हूँ,
हाँ उस पर भी आ रहा हूँ, बताता हूँ। ठीक है, सारे ऑप्शन बताऊंगा तुम लोग कि वो कब होती, वो ऑप्शन कब एग्जिस्ट कर पाती। ठीक है, बताता हूँ। देखो ये वाला जो वेक्टर है हमारे पास, जो फिलहाल अभी रिजल्टेंट बन गया, इसमें हमने एरो को क्लॉकवाइज ड्रॉ किया है या एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो आंसर क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, अगर रिजल्टेंट ऊपर बनता है यहाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज बनानी पड़ती है, क्लॉकवाइज बनानी पड़ती है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, तब आता है एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? नो सर। सर पर आपने अगर सेकंड जैसे अभी क्वाड्रेंट, बनाया एक था। सेकंड, एक सेकंड, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ? क्लॉकवाइज। किसके साथ? नेगेटिव, पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव के साथ क्लॉकवाइज। अगर थर्ड में होता एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस। विद नेगेटिव। तो हमने चारों पॉसिबिलिटीज देखी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इट इज विद पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड में है तो विद नेगेटिव क्लॉकवाइज, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहे हैं। हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज बनती, तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि ये पॉजिटिव एक्स के साथ है और क्लॉकवाइज है। हाँ के ना? यस सर। बस अभी हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना रह गया, एंगल का कितना है। ठीक है, तो वो कितना है? tan इनवर्स, लिख दो अपना, इसको अल्फा ले लेते हैं। तो tan इनवर्स मतलब tan अल्फा इज परपेंडिकुलर कितना? 8। 8/2। 4। therefore अल्फा इज tan tan इनवर्स inverse 4 with positive clockwise direction. yes in clockwise direction। ठीक है जी, चलो ये क्लियर हो गया। Next question. ये सवाल आया था नीट में एज इट इज। सर ऊपर स्क्रॉल अप कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। कोई कुछ कह रहे हैं? सर ऊपर स्क्रॉल अप कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। किसी ने ऐसा बोला, थोड़ा ऊपर कर दो। यस सर। ये कौन है मध्यम मध्यम सी आवाज? धृति है क्या? नहीं, जब हो जाए तो बता भी देना जरा। कुछ मिस हो जाता है तो तुम लोगों के पास वीडियो तो होती है, वहां से देख लिया करो चाहे। ठीक है, मैं करेक्ट सक्षम। अरीन दिवनूर करेक्ट।
हरनूर करेक्ट, असीम करेक्ट, अंशुल करेक्ट, आशी करेक्ट, अंचल मनराज करेक्ट, अरे जसलीन नहीं रे, मनजोत करेक्ट, नंदिनी करेक्ट, सिमरत, प्रनूर, ऋतिका करेक्ट, सही है, सबका सही है, करेक्ट, बढ़िया। जसलीन क्या गड़बड़ कर दी तुमने? क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर जो है वो दे रखा है, यस सर। यस सर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 11 के 11 क्या के। मेरे पास a वेक्टर भी दे रखा है 10i प्लस 10j प्लस 10k, एंड मेरे पास टाइम वेक्टर नहीं होता। नो सर। अच्छा स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80 फॉर्मूला। फर्स्ट इक्वेशन आ गया ना? यस सर। यस सर बस डाल देंगे इसमें वैल्यूज, v इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2i माइनस 3 प्लस 11k प्लस 1/4 मतलब 2.5 आ जाएगा, 2.5 है ना, 2.5i प्लस 2.5j प्लस 2.5k। तो इससे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.5i प्लस 0.5j प्लस 13.5, नहीं प्लस नहीं, इधर माइनस आएगा ना, यस सर। -3 है, 13.5 के आंसर। कौन सा मैच हो रहा है? सी। ठीक, सर एक सेकंड ऊपर कर दो। डन सर, थैंक यू। हमारे पास एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हो जाएंगे सॉल्व। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल मतलब सारे ऑप्शंस को लगा के देखना। हिट एंड ट्रायल? नहीं नहीं, हिट एंड ट्रायल नहीं करना, उसमें टाइम लग जाएगा, इसमें तो
कुछ चमक रहा है, कैसे करेंगे? यस सर, वो माइनस सी उधर ले जाएंगे, उससे इक्वेशन रो बन जाएंगी आई कैप और जे कैप की फॉर्म में। हाँ, माइनस सी लेके जाने की जरूरत तो नहीं है, खैर ऐसे ही चल जाएगा। सक्षम करेक्ट। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, बीच में कनेक्शन टूटा था। बाकियों को नहीं चमका, क्या करेंगे? सर प्लीज 2 मिनट्स रुक जाओ। नो सर। अच्छा, दिवनूर करेक्ट। मंजोत एंड अंशुल करेक्ट। चंचल नमन करेक्ट। जसमीत ना। जसमन करेक्ट। सिमरत ना। हरनूर करेक्ट। देखो बताऊं, चलो टाइम अप हो गया तो। आशी करेक्ट। AA plus BB plus C is equal to 0. तो A इंटू A वेक्टर है 6i माइनस 8j प्लस B इंटू 8i माइनस 3j प्लस C is 26i प्लस 19j। इस सब का वैल्यू है 0 वेक्टर। आईज को इकट्ठे करते हैं, जेज को इकट्ठे करेंगे, केज को इकट्ठे करेंगे। तो आई लेफ्ट साइड में क्या क्या है आई के साथ? 6a और 8b 8B और 26 26 आई कैप। फिर बीज को इकट्ठे करते हैं। बी में कौन कौन है, मतलब सॉरी जे में कौन कौन है? -8 है, 8A -3b -3B प्लस 19 प्लस 9 19J। this is equal to, can I say that it is equal to 0 I cap plus 0 J cap? Yes sir। Yes sir। तो अब मैं कंपेयर करूंगा कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। Therefore I can say that 6a plus 8b plus 26
लेफ्ट साइड में i का कोफिशिएंट ये है, राइट साइड में 0 है, एंड -8a -3b प्लस 19, j का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में एंड j का कोफिशिएंट राइट साइड में 0। तो ये अब मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, यस सर। बस अब सॉल्व हो जाएंगे। तो a की वैल्यू इसको सॉल्व करके मेरे पास आ रही है 5 एंड b की वैल्यू आ रही है -7। दैट इज a ऑप्शन आंसर। कोई दुख तकलीफ? नो सर। ठीक है, इज दैट क्लियर? एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। सर Okay then, great. ठीक है जी, that's it for today. Your homework is exercise 0 and 1 part D and E. D and E आपका होमवर्क है, ठीक है जी, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। Okay then, goodbye. सर एक बार होमवर्क रिपीट कर दो। Exercise 0, 1 part D and E. सर केबीपी पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू सर। होमवर्क नोटेड? यस सर। चलो जी, that's it for today. Goodbye. सर Thank you, केबीपी sir. के बारे में। हाँ वो मैं बता देता हूँ। राइट, ठीक है, इसको हम यहाँ तक तो कर देंगे। यहाँ तक कोई किसी को है कुछ पूछना तो पूछो, फिर मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया? ठीक है।